हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है दैट अभी आप लोग प्रार्थना करना चाहते हो कि आपको एक लॉयल, ऑनेस्ट, कमिटेड, समर्पित पार्टनर मिले। पास्ट में ना आप एक ऐसे इंसान के लिए लड़ रहे थे हु वॉजंट वर्थ द फाइट। लाइक आप सबसे लड़ाई कर रहे थे इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और आखिर में पता चला कि ये इंसान ही आपके खिलाफ खड़े थे एंड दे मेड यू लुक लाइक अ कंप्लीट फूल एंड दैट वाज हर्टफुल। पूरा सिचुएशन इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था आपके लिए दैन आपको ऐसा लगा कि पीस और अकेलापन इस फैमिली यूनिट से बेहतर है, इस रिश्ते से बेहतर है। लाइक यू, आपका नेचुरल जो इंक्लिनेशन है वो फैमिली यूनिट्स में रहने का ही है। यू वांट टू हैव फैमिली, यू वांट टू हैव पीपल अराउंड यू, लविंग, केयरिंग, दैट होम, राइट। ये बहुत नेचुरली आता है। नाउ हर इंसान ऐसे बिग फैमिलीज़ में या फैमिली यूनिट्स में रहना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को नेचुरली अकेला रहना पसंद है, बट यू आर पर्टिकुलरली अ पर्सन जिसे फैमिली यूनिट्स में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, लोगों से घुलना मिलना, शेयरिंग, केयरिंग, साथ में खाना खाना, टाइम स्पेंड करना, ऑल दैट मस्ती और एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करना, यू लव ऑल दिस। ये आपके नेचुरल फ्लो में है। बट आप अपने नेचर के विरुद्ध जा कर के, बिकॉज वो सिचुएशन इतना टॉक्सिक हो गया था, आपको पीस और लोनलीनेस चुनना पड़ गया था ताकि आप अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से बचा सको। सो दैट वाज अ वेरी टफ चॉइस टू मेक। इट वॉजेंट ईजी फॉर यू। तो आप लोग जो इन सिचुएशन से गुजरे हो, आप लोग के लिए आज कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। you're still heartbroken. If you're still single, you're still heartbroken. आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था मेरे लिए। लाइक आई स्टिल हैव दैट डिज़ायर, वो फेथ भी है, राइट, ऑफ हैविंग दैट फैमिली, दैट पर्सन इन योर लाइफ। बट जब तक ये चीज़ फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं होता है, वो अकेलापन अभी भी कहीं ना कहीं आपको खटकता है। लाइक यू मिस हैविंग अ फैमिली। एक होप है जिसे आप पकड़ के बैठे हो। लाइक आपने सारी चीज़ों को जाने दे दिया, ठीक है, बस आप ये एक उम्मीद लेकर के आगे बढ़ रहे हो। ओ वाओ यार, अपनी उम्मीद को छोड़ना नहीं। यू गाइज आर सुपर स्पिरिचुअल, हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम्स, सुपर स्पिरिचुअल। आपको बिल्कुल भी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपको केयरफुल नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर अ डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, टॉक्सिक लोग अक्सर बेमतलब का आपके पीछे लगेंगे, बिकॉज दे वांट दैट एनर्जी, दे वांट टू डिस्ट्रॉय दैट एनर्जी। किसी ना किसी बहाने से वो आपके पीछे आएंगे, राइट, आपको तंग करने, परेशान करने। सो यस, अपने पार्टनर को चुनते वक्त यू नीड टू बी केयरफुल, उसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। बट आपके अंदर जो एक उम्मीद है ना टू फाइंड योर जीवन साथी, द राइट वन, उसे जाने नहीं देना है। इट्स अ प्रोग्रेस। आपकी ये विश बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। सो डोंट गिव अप। ओ वाओ, और क्या चाहिए? टेक इट एज अ कंफर्मेशन। याओ, आप अपने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल, आप लोग की जो कमिटमेंट है अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे ले जाने की, उससे कंटिन्यू करो, ठीक है। स्ट्रॉन्गली कंटिन्यू करो, डू नॉट स्टॉप, ठीक है। यही आपके रिश्ते की नींव बनेगी। यू बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विल एंड अप अट्रैक्टिंग योर अदर हाफ हु इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग। और जब आप अपने रिश्ते की नींव रखोगे, वो बहुत गहरा होगा,
ठीक है ना, वो अनसर्टनिटी और कंफ्यूजन, डाउट और दिखावे वाली सरफेस लेवल का नहीं होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी वेरी डीप, इंटेंस. तो तैयार हो जाओ. योर पार्टनर इज गोइंग टू ट्रीट यू लाइक अ स्टार. एकदम, आई विल नॉट से प्रिंसेस, आई विल से किंग, एम्प्रेस वाइज. स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हो, एम्प्रेस, स्ट्रेट अप एम्प्रेस. इट्स लाइक आप दोनों ने अपने लाइफ में जो सारी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया, देखा, जाना, समझा, ये सब भविष्य में आपके रिश्ते को सबसे बेहतरीन बनाने के काम में आने वाला है. लाइक यू विल नॉट बी मेकिंग द सेम मिस्टेक्स जो दूसरे लोग करते हैं या आपने पर्टिकुलरली अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में किया है. अडल्ट इवॉल्व सोल्स का रिलेशनशिप एक अलग लेवल का ही होता है बॉस, और आप उसी तैयारी में हो. तो अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़े डिलेज हो रहे हैं, डू नॉट लूज योर पेशेंस. बेस्ट थिंग्स कम लेटर इन लाइफ, सो डोंट वरी. कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम्स से अर्ली एज में ही मिलते हैं एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है एक दूसरे को काउंटर करना एंड दे ग्रो टुगेदर. एंड कुछ ट्विन फ्लेम्स बाद में एक दूसरे से मिलते हैं डेवलप होने के बाद. कुछ लोग बीच मज़ार में मिलते हैं, जस्ट एक फ्रेंडशिप वाली वाइब आती है, फिर वो अलग होते हैं और फिर अच्छे से डेवलप होने के बाद जब वो फिर से उनकी रीयूनियन होती है, देन इट्स फॉर एवर. उसके बाद और कोई सेपरेशन नहीं. तो सबकी अपनी अपनी लव स्टोरी है. एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करो, अपने ट्विन जर्नी पर थोड़ा सा ध्यान दो, समझो एंड अकॉर्डिंगली मूव करो. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमिंग टूवर्ड्स यू गाइज. एक कोई इंसिडेंट होने वाला है, एक बहुत ही मार्किंग इवेंट होने वाला है आप लोगों के लाइफ में. डियर सिंग, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, इट्स अ टावर मोमेंट. चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने वाली है. टावर ख़राब ही होता है, ठीक है ना. कुछ तो यहाँ पर बिखरने वाला है, कुछ आई डो नॉट वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड भयानक, पर कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है ना. कुछ तो होगा यहाँ पर जो आपके ट्विन फ्लेम को आपके पास लाने में मदद करे, ठीक है ना. वो कुछ तो होगा. पकड़ लो, घर में झगड़ा हुआ और आप घर छोड़ के कहीं गए और जहाँ पर आप गए वहाँ पर आप अपने ट्विन से टकरा गए, समथिंग लाइक दैट. कुछ तो देखने में पहले राउंड में बहुत ही भयानक, दिल तोड़ने वाला, घर से निकल जाने वाला, बहुत पेनफुल, टूट के बिखरने वाला कोई इंसिडेंट यहाँ पर अकर होने वाला है. एंड उसके बाद ही वो इंसिडेंट ही एक्चुअली ट्रिगर है आपको सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए. या फिर आप सुनोगे जब आप अपने अदर हाफ से मिलते हो कि उनके साथ कुछ ऐसी बड़ी घटना घटी है जिसके वजह से आज वो आपके सामने खड़े. ओके, जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने ऑफ़र दिया है करियर के लिए, करियर रीडिंग के लिए. जाके चेकआउट कर लो. कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाल दिया है मैंने, ठीक है. या जस्टिस एंड वीव गॉट विक्ट्री, ये दिस इज गोइंग टू मेक यू द विनर ऑफ लाइफ. इसके बाद यू विल बी लाइक मुझे 100 मिल चुका है, सारे कमियाँ फुलफिल. ट्विंस के बीच में ना हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहता है. लाइक वो एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक का स्ट्रेंथ दूसरे का वीकनेस है. सो एंड ऐसा नहीं है कि जो वीकनेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर उन दोनों में ऐसा एक स्ट्रेंथ होता है कि वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर सकते हैं.
जैसे कि पकड़ लो, अगर आप अर्थ साइंस के साथ ये ज़्यादा होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ, ठीक है। पकड़ लो आप एक अर्थ साइन हो, ठीक है, अर्थ मून राइजिंग या सन साइन में हो, तो आप फील तो करते हो, पर बहुत इजीली आप उसे सप्रेस भी कर लेते हो। लाइक आप अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से बाहर नहीं आने देते हो, वो है आपके अंदर ही है, पर उसे आप बाहर लेकर के नहीं आ पाते हो, एंड फिर दूसरों को कन्वे नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते उस चीज़ को कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है। उल्टे तरफ हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो, उनका EQ बहुत हाई हो, टू द पॉइंट प्रॉब्ली वो कोई वाटर साइन हो, ठीक है, एंड उनका इंटेलेक्ट बहुत हाई हो, वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, लाइक वो खुद अपनी फीलिंग्स को बहुत डीपली ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर उसे अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू कम टुगेदर, ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो बातें अब तक आप दूसरों के आगे नहीं रख पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आप अपने ट्विन के आगे बहुत ईजिली उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। एक तो वो आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे बीइंग एन इम्पैक्ट, ठीक है, बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंफर्ट और ट्रस्ट वाली एक वाइब बनी हुई है, जहाँ पर आपको पता है कि आप खुल के इस इंसान से अपनी सारी दिल की बातें बोल सकते हो, और वो ना सिर्फ समझेंगे, उसे अप्रिशिएट भी करेंगे, उसे वो ग्रेसफुली इम्ब्रेस करते हुए उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी कमी एकदम से काइंड ऑफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आपको और अपनी फीलिंग्स को दबाने की, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और आप खुल के अपनी बात किसी के आगे भी एक्सप्रेस कर सकते हो एकदम बिंदास होकर के। तो इट्स लाइक उनकी एनर्जी में वो शक्ति थी जो आपके उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। हाई लेवल सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स डू दैट, ठीक है ना, एग्जाम्पल की तरह मैंने बता दिया। ओके, लेट मी गेट सम मोर साइंस, देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या क्या साइंस आएंगे। अच्छा, ये जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्या, आई एम क्यूरियस। दे आर नॉट गिविंग मी कार्ड्स। ये बहुत ही इंडिविजुअल, देखो अंडरस्टैंड पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कार्मिक्स भी आ ही जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ट्विन रीडिंग को जितना प्राइवेटली किया जाए, स्पेशली पर्सनल लेवल पे, उतना अच्छा है। अपने पर्सनल सिचुएशन को जानो, उसके लिए तैयारी करो, बेस्ट होता है। कैन वी गिव मी एटलीस्ट 1-2 कार्ड्स? ओ वाओ, या डिवाइन मैस्कुलिन तैयारी के साथ ही आगे आएंगे, पूरे तैयारी के साथ, मेडिटेटिव, लाइक अगर वो आपके तरफ आ रहे हैं, कहीं से निकल के कहीं तक पहुंच रहे हैं, तो इट्स वेरी कैलकुलेटेड। उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया है, मेडिटेट करके जाना है, समझा है अपने आप को कि वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद ही वो आगे बढ़ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो अपने पास्ट के किसी बैगेज को अपने साथ लेकर के आएंगे कंफ्यूज्ड होकर कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, ना ना, वो बहुत ही श्योर होने वाले हैं, स्पेशली अगर वो डिवाइन मैस्कुलिन है, कि उन्हें अपने लाइफ से क्या चाहिए। उनके अगर पार्टनर्स थे भी, जो कि ऑफकोर्स रहे होंगे, तो उन्हें क्या नहीं चाहिए और एग्जैक्टली क्या चाहिए, उस क्लैरिटी के साथ वो आपको अप्रोच करेगा। सो okay, give me some names and messages. Chandra, N, we've got Gitanjali, we've got Pari.
सो वी गॉट GPCN। आप जिन लोगों का इनिशियल नेम्स निकल के आ रहा है कमेंट करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई फाउंड अ जॉब। तो अगर आपको आपके पार्टनर को लेकर के टेंशन था कि पता नहीं मुझे उन्हें जॉब मिलेगा कि नहीं, या मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, जॉब मिल गया। टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बॉन्डिंग विथ लिटिल वन इज इम्पॉर्टेंट, नर्चर देम एंड एनिमल्स। और साथ में लेकर के आया है शीप। we've got Ratna, so that's R. We've got sister. We've got the number 2. We've got servants, something about the servants. We've got R, we've got A. Bhavyas, so that's B. Pragya, beautiful mind, yes. Narendra, blissful. Mukesh, so that's M. ओके यहाँ पर किसी के ट्विन के साथ बचपन में फादर का फ्रेंड या ब्रदर किसी ने गलत कर दिया था। सेक्सुअल हैरेसमेंट मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। सो यू माइट गेट टू हियर कि उनके घर में उनके साथ कुछ गलत हुआ था, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी एंग्री। एंड आई एम हियरिंग कि आपको उन्हें सबक सिखाने का भी एक मौका मिलेगा। या दैट्स ट्रू। कंफर्मेशन, बी केयरफुल विथ योर पर्स। पब्लिक प्लेस में जा रहे हो या कार्मिक के साथ एक ही घर पर हो, बी केयरफुल विथ योर पर्स। ये लड़ाई पर्स को लेकर के हो सकता है। किसी ने किसी के बैग में कुछ रख दिया, या ज़बरदस्ती कोई आपके एक्सपेंसिव पर्स को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। वी गॉट तनीषा, सो दैट्स टी। मस्कीटोज, प्रार्थना, मिष्टू, so that's M, and there is P again. We've got root chakra. You guys might need to work for your root chakra. False lover turned enemy. या so ये जो ट्रिगर पॉइंट जो क्लैश लगने वाला है, टावर होने वाला है, so this might be the false lover जिनके साथ उनका कोई फेस ऑफ हो सकता है या आपका फेस ऑफ होगा, और उसके बाद ही इट्स गोइंग टू ट्रिगर यू इनटू योर टुवर्ड्स योर ट्विन। ठीक है। वी गॉट साइकिक अटैक। या फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस माइट बी अ साइकिक अटैक, कि अचानक से आप पर एक अटैक हुआ एंड यू रियलाइज़ कि जिस माहौल में आप हो दैट प्लेस इज़ नॉट ब्लेस्ड, लाइक वो जगह इतना स्पिरिचुअल नहीं है, एंड आपको उस जगह पे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। लाइक आसपास का जो माहौल है वो बहुत गंदा है, लोगों की नज़र गंदी है, लाइक द वाइब्रेशन ऑफ द पीपल अराउंड यू आर लो, और बार बार करके उनकी नज़र आपको लगती है। सो यू चेंज योर होम, यू शिफ्ट, एंड जहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हो वहीं पर ही आपका ट्विन हो। वीव गॉट एस, वीव गॉट क्यू। We've got Sagar, so that's S again. Choosing happiness, Maham, so that's M. We've got 2399. She's a bitch. He always defends you. Yeah, your twin always defends you. फॉर सम ऑफ यू गाइस ये आप अपने फॉल्स लवर को लेकर के कंप्लेन कर सकते हो, सेइंग कि तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हो, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं रिलेशनशिप में रहते हो, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों हो। जो लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पर तुम्हें विश्वास है, तुम उसी के साथ रिश्ता निभाओ ना। तुम फॉल्सली मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों हो, तुम मुझे फॉल्सली आई लव यू क्यों बोलो, उन्हें आई लव यू बोलो बिकॉज यू मीन इट। तुम्हारे सारे एक्शन, जब भी कोई भी सिचुएशन आता है
you're choosing the third party, तो थर्ड पार्टी के साथ रहो. We've got hugs, we've got natural, we've got H, we've got L. आई फील अगर आपका ट्विन आपसे अभी तक मिला भी नहीं है एंड लोग अगर उन्हें पागल भी कहते हैं सेइंग कि ऐसा इंसान एग्जिस्ट नहीं करता जैसा आपको चाहिए, ही और शी ऑलवेज सेज कि वो तुम्हारा सरदर्द नहीं है. अगर भगवान ने मेरे अंदर ये इच्छा और ये विश्वास जागरूक किया है तो मुझे मेरे ईश्वर पर यकीन है. वीव गॉट मनी, सो मनी इज़ कमिंग इन. We've got Shivangi, so that's S. I have secrets. Secrets being exposed. Okay, so किसी का secret यहाँ पर expose हो रहा है. We've got 7:30. ये timing हो सकता है 7:30 बजे की. We've got 36 angel number. Your age might be 36. Your partner might be 36 years old. Higher self talking. We've got the letter Y. We've got Chandan, so that's C. We've got G. Okay. Pale Fool. Okay. That's Jasmine. या मोगरा को बंगाली में पेल फूल कहता है. मैंने आप लोगों का जब नाम वगैरह लिया था तो बहुत सारे बंगाली एंड हिंदी वर्ड्स भी मैंने इसमें डाले हुए हैं. सो वीव गॉट फॉल्स इंफॉर्मेशन. बी केयरफुल ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन. आई फील कि फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो आपको गुनहगार ठहराने की कोशिश करेंगे एंड यू बी लाइक आई हैड इनफ, अब आई एम आउट. मैं और अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहता, डिफेंड नहीं करना चाहती, या अपने आप को सही प्रूव नहीं करना चाहती. मुझे पता है कि तुम लोग अपनी खुद की गलती को छुपाने के लिए ज़बरदस्ती मुझ पर आरोप लगा रहे हो ताकि तुम लोगों का नाम बना रहे और मैं बुरा इंसान दिखूं. पर सबको पता है कि किसने क्या किया है. सो वी गॉट 030. वी गॉट अल्पना. वी गॉट टॉरस. वी गॉट ईवल आइज. देखा, मैंने कहा था आपको बुरी नज़र बहुत लगती है, जाकर के नज़र उतारो अपनी. वी गॉट 717. वी गॉट कुसुम. वी गॉट 420. 420. वी गॉट 2018 माइट बी मार्किंग फॉर यू गाइज. वी गॉट ज्वेलरी बॉक्स. या पहले पर्स निकल के आया था और अब ज्वेलरी बॉक्स. बी केयरफुल विथ योर पर्सनल आइटम्स गाइज. एंड वी गॉट द लेटर X. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे. टेक केयर.